नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें। तो जैसा कि दोस्तों हमारा एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आपका टॉपिक वाइज जो क्लास चल रहा है उसके अंतर्गत ये आपका 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग आज 5 टॉपिक को देखने वाले हैं। वो 5 टॉपिक है आपका 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद है आपका महाजनपद और भौगोलिक क्षेत्र वो उसकी राजधानियाँ। तीसरा है भारत में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना। और पांचवा है भारत के प्रमुख उत्सव और उससे संबंधित राज्य। ठीक है, तो आज हम इन 5 टॉपिक को देखने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियो हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर उसको जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को और पर क्लिक भी कर दीजिएगा एसएससी सीजीएल से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है और टॉपिक है वह है 1857। तो प्रश्न है आपका कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, बिहार में विद्रोह का जो नेतृत्व है बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जब वो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे, तब उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। इसके अलावा कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा स्थित जिला मुख्यालय पर हमला किया और उन्होंने 7 दिनों तक किले को अपने कब्जे में रखा, जब ब्रिटिश अधिकारी मेजर विसेंट आयर ने आरा को वापस नहीं ले लिया। इसके अलावा आयर के सैनिकों ने जगदीशपुर पर छापा भी मारा था। ठीक है, तो इस प्रश्न के बहाने आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति को। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 रुपये में ये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर फुल रिफंड भी मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYPs। ठीक है, आपको मात्र 527 रुपये में इसका एक्सेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी एग्जामों का, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो या आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट, जैसा कि आपका एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे और विभिन्न एग्जामों के PYP यानी कि प्रीवियस पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं उससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल आपका SSC CGL का लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका कुछ SSC CGL का कुछ है जो कि आपको मॉक यहाँ पर आप लोग जो दिए होंगे, जो जानते होंगे 2023 में ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम लगा था। राजा राम मोहन राय फाउंडर रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मो समाज वाज नोन एज लेटर नोन। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था। इसका कुछ एग्जाम्पल और भी है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मात्र आपका SSC CGL का है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी सेम टू सेम जो आप मॉक में देते हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप टेस्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ सकते हैं मात्र 527 रुपये में 1 साल के लिए। कूपन कोड APG के साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट और PYPs बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं फ्रेंड 1857 का। तो 1857 का जो विद्रोह है आपको मालूम होगा 1857 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का कई नाम है, जैसा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम में भी इसे कहा जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह है अंग्रेजों के औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की सचेत शुरुआत थी। और ये जो विद्रोह है आपका सर्वप्रथम मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। ये विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ शुरू किया गया था। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का तो इससे बहुत सारे कारण थे, लेकिन हम लोग के लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका तत्कालिक कारण है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो था आपका एनफील्ड राइफल का प्रचलन। ठीक है, कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों का मानना था कि कारतूस में या तो सूअर की चर्बी लगी होती है या गाय की चर्बी से बनी होती है। यह हिंदू मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ था, इसलिए वह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से हिचकते थे। इसके अलावा यह अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों को भड़काने का एक मुख्य कारण था। परिणामस्वरूप इसे 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक माना जाता है या कारण माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 10 मई 1857 को यह विद्रोह इन्होंने शुरू किया था, उनका नाम था, क्या नाम था?
मंगल पांडे। ठीक है, तो मंगल पांडे का भी नाम आपको याद रखना है। 10 मई 1857 को उनके द्वारा ये विद्रोह को शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं की सूची के बारे में। तो सर्वप्रथम आता है दिल्ली। तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है, उसके द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो उम्र था बहुत ज़्यादा था, तो इसने अपना जो कारभार है अपने सेना प्रमुख जनरल बख्त खां को सौंपा था। ठीक है, तो जनरल बख्त खां का भी कभी कभी नाम आता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला है लखनऊ से। लखनऊ से बात करते हैं तो मुख्य नाम है आपका बेगम हजरत महल का। ठीक है, बेगम हजरत महल का नाम आता है कि लखनऊ से इन्होंने ये जो कि नेतृत्व जो कि किया था। इसके बाद आपका आता है बुरशिद कादिर और अब्दुल्ला खां। ठीक है, कानपुर से बात करते हैं तो कानपुर से आपका नाम आता है नाना साहेब का, फिर आता है राव साहब का, तांत्या टोपे का, अजीमुल्ला खां का। मुख्य रूप से नाना साहेब का नाम आपको याद रखना है। झांसी की बात करते हैं तो झांसी से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, वो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। बिहार में आपके कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के मृत्यु पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने किया था। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से आपका जयदयाल सिंह, इसके अलावा हरदयाल सिंह ने इसका नेतृत्व किया। फर्रुखाबाद से बात करते हैं तो तूफजल हसन खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था। असम की बात करते हैं तो कंडा परेश्वर सिंह मनीराम दत्ता बरुआ के द्वारा। उड़ीसा से बात करते हैं तो सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही के द्वारा। बरेली से बात करते हैं तो खान बहादुर खां के द्वारा। फैजाबाद से बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा। इलाहाबाद की बात करते हैं तो लियाकत अली के द्वारा। गोरखपुर से बात करते हैं तो गजाधर सिंह के द्वारा। सुल्तानपुर से बात करते हैं तो शहीद हसन के द्वारा। मथुरा से बात करते हैं तो देवी सिंह, और सागर से बात करते हैं तो कदम सिंह के द्वारा है जो कि नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख उत्सव महोत्सव के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न आपका है कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चिथिरई उत्सव की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिरई उत्सव मनाया जाता है। यह शैववाद विष्णुवाद की एकता के प्रतीक के रूप में अप्रैल के महीने मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। 15 दिनों का उत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथिरई वर्ष का पहला महीना है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी बहन भगवान सुंदरेश्वर के विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चिथिरई के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं भारत में महत्वपूर्ण त्योहारों की सूची के बारे में, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या तो आएंगे। ठीक है, तो त्यौहार का नाम एक साइड लिखा हुआ है, एक साइड आपका राज्य का नाम लिखा गया है, जैसा कि हम्पी महोत्सव है, मैसूर दशहरा है और करगा महोत्सव है। ये तीनों जो त्यौहार है आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम्पी महोत्सव, मैसूर दशहरा और करगा महोत्सव। छठ पूजा की बात करेंगे तो इसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर राज्य की बात करते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश का नाम आता है। आपके एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, जहां पर ऑप्शन आपका बिहार का था, कभी कभी उत्तर प्रदेश का भी देखा गया है। उगादी की बात करते हैं तो उगादी आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नए साल का दिन है। कर्नाटक में भी ये त्यौहार मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। बारी बारी से आपके एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कर्नाटक रहेंगे ऑप्शन में तो कभी आपका आंध्र प्रदेश रहेगा। ठीक है, बैसाखी की बात करते हैं तो बैसाखी जो कि फसलों का त्यौहार है, पंजाबी नव वर्ष के रूप में जाना जाता है, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लोहड़ी का, तो लोहड़ी सर्दियों के अंत का प्रत्येक पंजाबी त्यौहार है, ये भी पंजाब में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करते हैं, काला गोरा कला महोत्सव की बात करते हैं तो ये दोनों आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसे आपका गणेश चतुर्थी को भी याद रखिएगा, गणेश चतुर्थी भी आपका महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। खर्ची पूजा उत्सव की बात करते हैं तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा है जो कि किया जाता है। लोसर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका सिक्किम में मनाया जाता है। चाप चारकुट फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है। गनगौर फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टुसु पर्व या टुसु पूजा, सरहुल, दंसी, कर्मा, हल, पुनः रोहिणी और वंदना, ये जो त्यौहार है ये आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा नुआखाई जो कि फसलों का त्यौहार है, उड़ीसा में मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सागा दावा की बात करते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये त्यौहार है, वो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा है पोंगल जो कि फसलों का त्यौहार है, प्रकृति और सूर्यदेव को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा थाईपुसम, जल्लीकट्टू त्यौहार, नाट्यंजलि त्यौहार, ये सभी भी आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ओणम की बात करते हैं तो फसलों का त्यौहार, राजा महाबली के स्वागत के तौर पर यह त्यौहार मनाया जाता है, केरल का त्यौहार है। इसके अलावा केरल में नए साल का दिन को हम लोग विशु के नाम से जानते हैं, या मलयालम नए वर्ष के रूप में भी हम लोग विशु को जानते हैं, तो ये भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। इसके अलावा थय्यम हो गया, पेरियानम पेट्टा पुरम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, निशा गांधी उत्सव हो गया,
बैंक टसमी उत्सव हो गया, ये सभी भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिहू को याद रखिएगा, जो कि आपका असम का त्यौहार है। बिहू की बात करते हैं तो बिहू असमिया नववर्ष का है। वर्ष में 3 बार ये त्यौहार मनाया जाता है। एक बार जनवरी में मनाया जाता है, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में। जनवरी में जो आपका बिहू मनाया जाता है उसे भुगाली बिहू या भोगा बिहू के नाम से जाना जाता है। अप्रैल में जो बिहू मनाया जाता है उसे रोंगाली बिहू के नाम से, अक्टूबर में जो बिहू मनाया जाता है उसे कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा माजली उत्सव हो गया, धींग पटकाई उत्सव हो गया, ये भी आपका असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है मुहर्रम। मुहर्रम की बात करते हैं तो इस्लामी नववर्ष है, इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाया जाता है, जो कि पूरे पैन इंडिया में मनाया जाता है। क्रिसमस की बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म का उत्सव है, जो कि पूरे पैन इंडिया में मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो ईसाई लोगों के द्वारा। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा है ईद उल फितर, जो कि रमजान का अंतिम महीना होता है, इस्लामी त्यौहार होता है, जो कि पूरे पैन इंडिया में मनाया जाता है। इसके अलावा हॉर्नबिल महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपका 10 दिनों का त्यौहार है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जो कि कहाँ पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में। साथ ही साथ आपको मोशु उत्सव को भी याद रखना है। अगला है तोरगिया। तोरगिया की बात करते हैं तो बुरी आत्माओं से बचने के लिए मठाओसी त्यौहार है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है आपका रण उत्सव, आपका है मोढेरा नृत्य उत्सव। ये दोनों आपका त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। अगर आपसे जिला भी नाम पूछा जाता है तो रण उत्सव दोस्तों आपका कच्छ जिला में मनाया जाता है। और जो मोढेरा जो नृत्य महोत्सव है आपका मेहसाना जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करते हैं तो खजुराहो मध्य प्रदेश में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला है फूलदेई फेस्टिवल। फूलदेई फेस्टिवल या त्यौहार की बात करते हैं तो उत्तराखंड में यह त्यौहार मनाया जाता है। बथुकुम्बा और बोनालू ये दोनों त्यौहार आपका तेलंगाना में। इसके अलावा लू नगाइनी यासोंग या चवांगकुट फेस्टिवल आपका मणिपुर में। इसके अलावा लादेन्हा फोंटेनहास कला महोत्सव, सन वन महोत्सव, मंडो महोत्सव, घुमोट उत्सव, चिकलो कालो, गोकुल अष्टमी, सेंट फ्रांसिसी सेवियर का पर्व आपका गोवा में। इसके अलावा सोलुंग हो गया, लोसर हो गया, मुरुंग हो गया, रे हो गया, मोपिन हो गया, बुरी बूट हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोनपा महोत्सव भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। अगला है आपका वांगला महोत्सव या अहिया महोत्सव या नोंग केनेमुनित महोत्सव या बॉब डायलन महोत्सव, ये सभी आपका मेघालय में मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपका भारत का प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार हो गया। ठीक है, अब भारत के कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी हैं, जैसा कि भारत के 3 त्योहारों को राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा दिया गया है। पहला है आपका गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, जिसे कि हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो 1950 में आप लोग को मालूम होगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन ही आपका लागू हुआ था। ठीक है, तो इसी के संविधान को अपनाने के जश्न के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और अगला है स्वतंत्रता दिवस, जिसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, क्यों? 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। अगला है गांधी जयंती। गांधी जयंती की बात करते हैं तो ये आपका 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? पोरबंदर में। ठीक है, तो भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी हम लोग 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका प्रश्न है वह है आपका भारत में स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं को सूची को देखेंगे। ठीक है, योजना कौन सा था, शुरू करने की तिथि क्या थी और योजना का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले इसका आंसर, तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो यह आपका सन 2015 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो पहला योजना आपका आता है जनधन योजना, जो कि आपका 28 अगस्त 2014 को ये शुरू किया गया था, अधिक से अधिक लोगों के बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए। इसके बाद आता है कौशल भारत मिशन, जो कि आपका 28 अगस्त के दिन ही 2014 में युवाओं में कौशल विकास के लिए योजना शुरू किया गया था। अगला है मेक इन इंडिया, ये भी आपका 28 सितंबर 2014 को ये शुरू किया गया था, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को आपका शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक
भारत को स्वच्छ देश बनाना। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। गांव में विकास, जिसमें सामाजिक विकास, संस्कृति विकास शामिल था, उसके उद्देश्य से योजना शुरू किया गया था। आपको डेट नहीं याद रखना है, बस आपको ईयर याद रखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डेट यहाँ पर लिख दिया गया है बस आपके नॉलेज के लिए। इसके अलावा है श्रमवीर जयंती योजना की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 2014 को योजना शुरू किया गया था। श्रम विकास को समर्पित ये योजना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 22 जनवरी 2015 को योजना शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। हृदय योजना की बात करते हैं तो 21 जनवरी 2015 को योजना शुरू किया गया था। विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करना तथा इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाना था। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को योजना शुरू किया गया था, छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10,000 तक लोन को देने के लिए। अगला है उजाला योजना, जो कि 1 मई 2015 को शुरू किया गया था, बिजली की खपत कम करने के लिए, कम कीमत पर एलईडी बल्बों का वितरण करने के लिए। ठीक है। अटल पेंशन योजना, जो कि 9 मई 2015 को योजना शुरू किया गया था, असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को मासिक पेंशन देने के लिए। अगला है प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को योजना शुरू किया गया था। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, प्रति वर्ष 330 रुपये का प्रीमियम। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। एक ही दिन ही 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का समान बीमा, दुर्घटना बीमा 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम पर दिया जाता था। अगला है स्मार्ट सिटी योजना, जो कि आपके प्रश्न का पार्ट था, जो कि 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। 2015 से 2020 तक देश के 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना था। अगला है अमृत योजना, जो कि 25 जून 2015 को ही शुरू किया गया था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में सभी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। यहाँ पर 25 जून का जिक्र आया है, तो 25 जून के बारे में ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये दिवस भी आप लोग याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस के रूप में, क्योंकि 25 जून 1975 को ही आपका इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था। उसी के दिन को याद करने के लिए संविधान हत्या दिवस के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा मनाए जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है। तो यहाँ भी याद रखिएगा। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि 2 जुलाई 2015 को सभी सरकारी सेवाओं को जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना था। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को घर और लॉकर में पड़े निष्क्रिय सोना को उत्पादक कार्यों में लगाना था। अगला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो कि 5 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था और सोने की वास्तविक मांग की जांच करने के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू किया। अगला है उदय योजना, जो कि 20 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय कायाकल्प के लिए। अगला है स्टार्टअप इंडिया, जो कि 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। अगला है सेतु भारतम योजना, जो कि 4 मार्च 2016 को राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण के लिए शुरू किया गया था। अगला है स्टैंड अप इंडिया, जो कि 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने के लिए योजना शुरू किया गया। अगला है ग्रामोदय से भारत उदय, जो कि 14 से 24 अप्रैल 2016 के दौरान शुरू किया गया था, देश के समुचित विकास के लिए गांव के विकास पर जोर देने के लिए। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, बीपीएल परिवारों को रियायती दर पर एलपीजी कलेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। अगला है नमामि गंगे योजना, जो कि 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए। अगला है पीएम स्वनिधि योजना, जो कि 1 जून 2020 को शुरू किया गया था, कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करना, और इस योजना की जो अवधि है मार्च 2022 तक का था। अगला है आत्मनिर्भर भारत योजना, जो कि 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। ये भारत को भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करता और किसानों, श्रमिकों, करदाताओं, एमएसएमई और कुटीर उद्योग को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये रहा आपका मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न आपका है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तरी पश्चिम बंगाल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। हिमालय की तलहटी के दोआब क्षेत्र में स्थित ये घास के मैदान और जंगलों वाला एक मध्यम आकार का उद्यान है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1992 में किया गया था। यह मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। इस उद्यान को 2009 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा भारत के संरक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है आपका राजस्थान का, जहाँ पर आपका राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो साइबेरियन जो सारस होता है, ठीक है, इसका ये क्षेत्र है, यानी कि जो सारस होता है इसी राष्ट्रीय उद्यान में आकर रहते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है, दर्रा राष्ट्रीय पार्क है, घना पश्चिम राष्ट्रीय पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सभी कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ठीक है, अगला है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क है आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका माधव राष्ट्रीय पार्क है, कुनू नेशनल पार्क है, मांडला प्लांट फेसिल राष्ट्रीय पार्क है। ये सभी भी आपका मध्य प्रदेश में है। अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर एकमात्र नामदफा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा है। हरियाणा की बात करते हैं तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क आपका हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, झारखंड की बात करते हैं तो बेतला, हजारीबाग, उधिम्मा राष्ट्रीय पार्क आपका झारखंड में है। मणिपुर से बात करते हैं तो किबिल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो आपका मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भी आपका मणिपुर में है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। त्रिपुरा में आपका क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स और मुकुरुथी नेशनल पार्क, गुनिडे नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। ओडिशा से बात करते हैं तो भितरकनिका, शिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील अभ्यारण्य, ये आपका ओडिशा में है। मिजोरम से बात करते हैं तो मिजोरम से आपका माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा है आपका मुरलिन राष्ट्रीय पार्क है, फांगपुई नेशनल पार्क है और दा फपा नेशनल अभ्यारण्य है आपका मिजोरम में। जम्मू कश्मीर में आपका दांचीगाम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है, जीव मंडल रिजर्व है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में आपका हेमिस राष्ट्रीय पार्क है जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क या नेशनल उद्यान है। ठीक है, तो आपका लद्दाख में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, बुक्सा है, जलदपारा है, गुरुबारा है, सिंगलीला है और न्योरवाला वेस्टली नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में। असम से याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये काजीरंगा को याद रखना है, एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी है, औरांक है, इसके अलावा डिब्रूगढ़ है, दिहांग पटकाई है, रायमोना नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है। इसके अलावा मरु गवामी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क है, कबला राष्ट्रीय पार्क है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है, नेलापत्तू राष्ट्रीय पार्क है। महाराष्ट्र में आपका बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, चंदौली है, ताबड़ा है, गुलगुमल्ला है, नवागांव है, तंसा है, मेलघाट है, ये सभी आपका महाराष्ट्र में है। अंडमान निकोबार में बात करते हैं तो ये आपका सैंडल पीक है, महात्मा गांधी मेरीन वंदो राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हेरिट नेशनल पार्क है, रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि सबसे छोटा है, याद रखिएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश, तो पिन वैली, ग्रेटर हिमालय, रोहल्ला, खीरगंगा, सिबलमारा। ठीक है, ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात की बात करते हैं तो गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय पार्क है, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखना है। फूलों की घाटी है, नंदा देवी है, राजा जी है, गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क है, गंगोत्री है, ये सभी आपका उत्तराखंड में है। केरल से है आपका साइलेंट वैली है, पेरियार है, मेथीकेतन है, अन्नामुदाई है, एर्नाकुलम है। कर्नाटक से आपको बांदीपुर को याद रखना है, नागरहोल को याद रखना है, अंशी को याद रखना है, बनेर घाटला को, कुंडुरमुख को और तुंगभद्रा को, आपका ये कर्नाटक में है। पंजाब से हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है, तेलंगाना से महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, किन्नर सारणी अभ्यारण्य है, गोवा से सलीम अली बर्ड सेंचुरी को, नेत्रावली वन जीव पार्क को, चौरा
राष्ट्रीय पार्क को। इसके अलावा भगवान महावीर नेशनल पार्क आपका कहाँ है, गोवा में है। बिहार से याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क को, विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन सेंचुरी को और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी को, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट है आपका महाजनपद, जो कि प्रश्न आपका है वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर आपका वैशाली होगा। महाजनपद की बात करते हैं, जो कि 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक आपका अस्तित्व में था। 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ महान राजा है और प्राचीन भारत में इस प्रकार के 16 राज्य या कुलीन गणराज्य हुआ करता था। महाजनपद का जो जिक्र है, 16 महाजनपद का जो जिक्र है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में है, जो कि मिलता है, तो इसको भी साथ साथ याद रखना है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए बारी बारी से उन 16 महाजनपदों को देखते हैं, उसकी राजधानी और उसकी वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो पहला है अंग महाजनपद, जो कि यह बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर जहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, वही भागलपुर है। ठीक है, तो वहीं पर आपका अंग महाजनपद था और इसकी राजधानी चंपा या चंपानगरी थी। अश्मक की बात करते हैं तो दक्षिण भारत या दक्षिणापथ में गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित था। इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली, जिसे महाभारत में पौदन्या के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब अगला है अवंती। इसे मालवा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वित्रवती नदी द्वारा उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी अवंती राजधानी की बात करते हैं तो उज्जैन इसकी राजधानी हुआ करती थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपका महिष्मती थी। चेदी की बात करते हैं तो चेदी यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में कुरु और वत्स साम्राज्य के बीच यमुना नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती या सेथिवती। ठीक है, अगला है गंधार। गंधार की बात करते हैं तो ये वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी है तक्षशिला। ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान के नज़दीक ये तक्षशिला पड़ता था और पुष्प कलावती राजपुर या हाटक थे। अगला है काशी। काशी की बात करते हैं तो काशी है, जो कि आपका ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और इसकी राजधानी आपका वाराणसी हुआ करती थी। अगला है कंबोज। कंबोज की बात करते हैं तो ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और इसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, कंबोज का भी राजधानी वाराणसी। एक मिनट देख लेते हैं। कंबोज का जो राजधानी होगा वो दोस्तों आपका राजापुरा था। ठीक है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, पीडीएफ में सुधार करेंगे हम। ठीक है, तो राजापुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी, इसको भी याद रखना है। अगला है आपका वह है कौशल। कौशल की बात करते हैं तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जिले में स्थित था और उत्तरी कौशल की राजधानी थी आपका श्रावस्ती और आपका जो दक्षिणी कौशल था उसका राजधानी था साकेत या अयोध्या। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कौशल की। ठीक है, अगला है वह है आपका कुरु। कुरु की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली को ही कहा जाता है, वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में स्थित था। अगला है मगध। मगध की राजधानी की बात करते हैं तो गिरिवर्ष, राजगीर या पाटलिपुत्र, वैशाली। ठीक है, प्रथम राजधानी आपका गिरिवर्ष था, इसको याद रखना है, बाद में चलकर पाटलिपुत्र हुआ था। यह सामान्य मोटे तौर पर आधुनिक दक्षिण बिहार के पटना और गया जिलों में स्थित था और पूर्व में बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था और पूरे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था आपका मगध, जो कि बाद में चलकर पूरे महाजनपद को एक साथ मिला लिया था। अगला है मल्ल। मल्ल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी कुशीनगर या पाबा और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर जिले में स्थित था। अगला है मत्स्य या मत्स्य। मत्स्य या मत्स्य की बात करते हैं तो राजधानी विराटनगर, यह वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर में स्थित था। अगला है पंचाल। पंचाल की बात करते हैं तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी था काम्पिल्य। ठीक है, और यह वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड के क्षेत्र में स्थित था आपका पंचाल। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है सुरसेन। सुरसेन की बात करते हैं तो वर्तमान में ब्रजमंडल के क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, अगला है वज्जी। वज्जी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि प्रश्न का ही पार्ट था, साथ में विदेह मिथिला भी था और वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में ये आपका स्थित था वज्जी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बिहार में गंगा का उत्तरी क्षेत्र वही है। वत्स्य या वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी और यह वर्तमान भारत के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर ज़िले में आपका स्थित था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का 5 टॉपिक। आशा करते हैं ये सभी वीडियो प्रश्न आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।